बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, आज हर एक मनुष्य की यही इच्छा होती है कि मेरा जीवन सुख शांति और आनंद में बीते, और उस सुख शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी कर्म में लगा हुआ है। वो धन कमा रहा है, परिवार बढ़ा रहा है, धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहा है, ऐशो इशरत के सामानों को इकट्ठा कर रहा है, बड़े बड़े घर बना रहा है, जमीनों जायदाद बना रहा है। अगर ध्यान से विचार किया जाए, इन सभी चीजों के होने के बावजूद भी क्या मनुष्य को वो आत्मिक और सच्चा आनंद मिला है? आप खुद ही ऐसे लोगों से पूछ के देखिए जिनके पास आज ये सब कुछ है, क्या उनको शांति है? क्या उनके पास मन की शांति है? क्या इन सभी चीजों को प्राप्त करने के बाद उनको मन की शांति मिली? जवाब मिलेगा आपको कि मन की शांति तो है ही नहीं, बल्कि जितना इन चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं उतना मन की शांति और खत्म होती जाती है और मन अशांत और दुखमय रहता है। अब अगला प्रश्न है कि मन की शांति कैसे और कहां प्राप्त होगी? गुरुमुखों, मन की शांति तो हमारे अंदर ही है, बस हमें उसे शांति क्या है? शांति एक विचार के रूप में एक सच्चा अनुभव है जिसे सिर्फ हम अनुभव और महसूस कर सकते हैं। शांति कोई दवाई नहीं है, शांति कोई शांति कोई सॉन्ग नहीं है, शांति कोई गीत नहीं है। शांति तो एक सच्चा अनुभव जो विचार के रूप में श्वासों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रहता है, और उस शांति का अभाव सिर्फ उसे ही रहता है जो उस शांति को महसूस करता है। तो गुरुमुखों, जितने भी हम कर्म करते हैं, हमें देखना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्या उससे हमारे मन को शांति मिल रही है या अशांति मिल रही है। इसीलिए आज इस अज्ञानता के कारण ही आम मनुष्य, आम संसारी दुखी और परेशान है। चाहता तो हर कोई शांति है, लेकिन उस शांति को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से वो कर्म कर रहा है, जिस दिशा में वो कर्म कर रहा है, क्या उस दिशा में कर्म करके उसे शांति प्राप्त हुई? बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हुई। तो गुरुमुखों, शांति तो सिर्फ पूर्ण महापुरुषों के, वक़्त के महापुरुषों के चरणों में आकर ही प्राप्त होती है, अध्यात्म से जुड़ने पर ही प्राप्त होती है। वक़्त के महापुरुषों द्वारा बताए गए नियमों की पालना करके, उनकी आज्ञा और मौज में चलकर जब हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें अपने आप ही सच्चा अनुभव और शांति प्राप्त होती है। अब जो भी सब कुछ मौज से चल रहा है, अगर इंसान चाहे कि उसके हिसाब से चले, तो ऐसे में फिर जब वो उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो मनुष्य हमेशा अशांत प्रतीत रहता है, अशांत महसूस करता है। वो कहते हैं मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसे होना चाहिए था, वैसा ही क्यों हुआ, वैसे होना चाहिए था। गुरुमुखों, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वो मिलकर ही रहेगा। लेकिन कर्म हमारे हाथ में है कि भगवान ने मनुष्य को कर्म करने की क्षमता दी है कि हमें कर्म करना है। कर्म कौन सा? कर्म भक्ति के नियमों का, क्योंकि जो जो हम कर्म करते हैं
उसी के हिसाब से हमारे मन की प्रवृत्ति बनती जाती है। अगर हम भक्ति रूपी नियमों का कर्म करेंगे, तो हमारे मन की प्रवृत्ति भी भक्ति रूपी बन जाएगी और मन हमेशा शांत और आनंद में रहेगा। जितना-जितना हम महापुरुषों के चरणों में रहेंगे, उतना-उतना हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता रहेगा। महापुरुषों के चरणों में आकर मन वर्तमान अवस्था में रहना सीखता है। मन क्योंकि आम इंसान आप खुद ही गौर करिएगा अपने मन पर गुरुमुखों, कभी-कभी हमारा मन या तो भविष्य में रहता है या तो भूतकाल में रहता है। वर्तमान अवस्था में तो रहते ही नहीं है। तो जिस समय जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग में वक्त के महापुरुषों के चरणों में आते हैं, जो भी सत्संगी हैं, जो भी भगत जन हैं, उन्हें खुद ही अनुभव हो जाएगा कि वो मन उनका वर्तमान में रहता है या नहीं रहता। जितना-जितना हम वर्तमान में रहेंगे, उतना-उतना हमारा मन शांत रहेगा और वर्तमान अवस्था ही मन की खुद की अवस्था है। भविष्य और भूतकाल अवस्था मन की अवस्था नहीं है, वो तो एक सोच है। भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है। भगवान ने मनुष्य को सोचने की जो क्षमता इसलिए दी है कि वो सही और गलत की परख कर सके। ये नहीं कि वो हमेशा भविष्य ही सोचता रहे और अपना वर्तमान खराब करे, या वो पास्ट ही हमेशा भूतकाल ही सोचता रहे और अपना वर्तमान खराब करता रहे। तो उन्हें हमें करना क्या है? ना भविष्य सोचना है, ना वर्तमान वर्तमान को सोचना तो है, लेकिन वर्तमान में हमें रहना है। हमें ना ही भूतकाल सोचना है, ना ही भविष्य सोचना है, क्योंकि दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। भूतकाल भी हमारे हाथ में नहीं है, ना भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में हमारे आज का वर्तमान है और जो वर्तमान में हमारा आज का किया गया कर्म है, क्योंकि आज के किए गए कर्म से ही हमारा आगे का भविष्य बनेगा। तो गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना करनी है। महापुरुषों के चरणों में हमेशा अपनी सुरती को लगाए रखना है। हमेशा अपने मन को आदत डालनी है वर्तमान अवस्था में रहने की। जितना-जितना हमारा मन वर्तमान अवस्था में रहेगा, उतना-उतना हमें आनंद और शांति में हमारा मन रहेगा। वरना ये तो बचपन से लेके आज तक सोचता ही रहेगा और इसी करके जब ये मनुष्य इस संसार से जाएगा, तो इसके पास खुद की अपनी तो कोई पूंजी नहीं होगी। जो श्वासों की पूंजी लेकर आया था, उसको तो खाली चीजों में ही बर्बाद कर दिया। तो इसलिए गुरुमुखों, हमें हमेशा भक्ति रूपी नियमों की पालना करनी है। हमेशा अपने मन को वर्तमान अवस्था में रखना है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जितना-जितना हम अपने मन को वर्तमान अवस्था में रखेंगे, उतना-उतना हमें आनंद में और सुख महसूस होता रहेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।